यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बीते रोज इजराइल को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला किया। हूती विद्रोहियों की ओर से किए गए इस मिसाइल हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने हूतियों को अब जवाबी कार्रवाई की खुली धमकी दी है। हमले के तुरंत बाद जारी एक वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने कहा है, हमने पहले भी उन पर कार्रवाई की है और आगे भी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ एक धमाका नहीं होगा और बात खत्म नहीं होगी, धमाके और होंगे। नेतन्याहू ने कहा कि पूरी दुनिया को हूती चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक किया। हम इसको लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे, उनको इसका माकूल जवाब देंगे। Trade routes obviously were being challenged. The whole world is being challenged by the Houthis, including in the dastardly attack they did today near Ben Gurion Airport. We will not tolerate it. We will take very strong action against them. And we always remember that they act with their patron Iran's direction and support. We will do what we need to do to take care of our security, to respond effectively, and to give Iran a due warning that this cannot continue. नेतन्याहू के साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने भी ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे 7 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। दरअसल हूतियों ने इजराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार सुबह हमला कर दिया। इस हमले के बाद कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हमले को लेकर इजरायली सेना ने भी माना कि उनका डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा और इसकी जांच की जा रही है। इधर हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि यह हमला गाजा पर इजराइल के सैन्य अभियानों और मार्च 2022 से जारी नाकाबंदी के विरोध में किया गया है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि हमले में फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। इसने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने हाल ही में गाजा में फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने के नाम पर इजराइल पर मिसाइल हमलों में तेजी की है और अब हूतियों के हमलों में मिसाइलें भी देखी जा रही हैं, जो कि पहले इस रेंज की नहीं होती थी। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने मार्च में 48 घंटों में 3 बार इजरायली एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। हालांकि सभी हमले इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से तब रोक दिए गए थे, लेकिन इस बार इजरायली डिफेंस सिस्टम हूती मिसाइल को भेदने में, उसको रोकने में नाकाम रहा। ऐसा कहा जाता है कि हूतियों को ईरान मदद करता है और उनको ट्रेनिंग के साथ साथ हथियार और फंडिंग भी करता है और इसी को लेकर न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका भी अक्सर ईरान को हूतियों को लेकर चेतावनी भी देता नजर आता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.